दो पल का ख्वाबों का कारवा और हम चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.2 कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज, फाइंड द रेडियस, यानी रेडियस आपको निकालना है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रेडियस वगैरह सब बताया था आपको। नाउ सपोज दिस वन इज सर्किल एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, और ये देखिए टेंजेंट यही बनेगा, यही पी मान लीजिए, और ये आपका क्या है, ये ओ है, और ये क्यू बन जाएगा, ये बन गया आपका क्या बना। अब चूंकि टेंजेंट पे है, ये 90 डिग्री हो नहीं होना है, परपेंडिकुलर है ही, तो आप जो है यहाँ पे क्या लगेगा, सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि आपको इसको हल करना है, लिखोगे क्या है ये, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है द सम ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द अदर साइड ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब चूंकि ये पी क्यू है, ये है आपका कितना है 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू 25 हो गया, ये 25। वैसे भी ये हाइपोटेनियस जो होती है सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, उसकी जो है नंबर बड़ा हो गई। तो आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको लिखने के बाद लिखोगे ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये आपका हो गया। ओ क्यू स्क्वायर आपका 25 है, ये लिख दिया 25 का स्क्वायर। ओ पी कितना है आपका, यानी रेडियस निकालना है। ओपी ये रेडियस है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस, और ओपी है, यही ओपी हमको निकालना है। ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है, पी क्यू मेरा जो है 24 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पी क्यू जो है 24 सेंटीमीटर है। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 625, ये हो गया है ओपी स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर होता है 576, आप करके देख लेना, ठीक। तो ओपी स्क्वायर क्या होगा, ओपी स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 576, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ये हो गया 24 और 25 49 है ना। ओपी तो स्क्वायर हटेगा, किस में जाएगा, रूट में जाएगा, और 49 का क्या होता है, 49 का जो होता है स्क्वायर रूट होता है 7। दिस वन इज 7 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 7 सेंटीमीटर आपका आएगा, यहाँ आप 7 सेंटीमीटर लगा दीजिए, आपका कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से आपको करना है, बस बहुत इजी है, सर्कल जो है बहुत इजी है, ध्यान देना बस। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। देखिए सेकंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बुक है, कह रहा है इन फिगर 10.11, ये 10.11 फिगर है, ये सर्कल आपका बना हुआ है, ये फिगर है आपकी, और उसके बाद जो है ये आपके जो है ये सेंटर है, मान लीजिए ओ, ये आया और ये आया, और उसके बाद ये टेंजेंट लाइन गई ये, और ये इसको टेंजेंट लाइन मिला दिया, ये है ओ, ये है पी, ये है क्यू, और ये है टी। चलो भैया, कह रहा है इफ टीपी एंड टी क्यू आर दी टू टेंजेंट्स, तो टीपी एंड टी क्यू आपके टू टेंजेंट्स दी हुई हैं, टीपी एंड टी क्यू क्या दिया हुआ है, आर दी टू टेंजेंट्स, यानी दो जो है आपके स्पर्श रेखा है। टेंजेंट्स का मतलब होता है स्पर्श रेखा है, ये भाई यानी वृत्त को, यानी आप सर्किल को जो छू दे वही स्पर्श रेखा है, वही टेंजेंट है, वही हो गया, ठीक है। कह रहा विद सेंटर ऑफ सो डैट एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, आपका दिया हुआ है पी ओ क्यू, ये दिया हुआ है 110 डिग्री। ओके, तो कह रहा है देन पी टी क्यू इज इक्वल टू पी टी क्यू, आपको निकालना है क्या, ये दिया हुआ है 110 डिग्री, आपको फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू, ये आपको फाइंड करना है, देख लीजिए यही है, ये आपको निकालना है। ये मान लीजिए ये क्वेश्चन मार्क है, ये पी टी क्यू यही आ रहा है, ये निकालना है। ये है क्या, देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, और द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 होता है। और अब चूंकि ये क्या है, ये देख लीजिए, ये क्या है, ये देखिए रेडियस है, ये दो रेडियस आपके बने हुए हैं, और दो रेडियस है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर है भाई। टीपी क्या है, ओपी के परपेंडिकुलर है, टीक्यू जो है ओक्यू के परपेंडिकुलर है, आप लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा,
और चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है, ध्यान देना यहाँ 90 90, और द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। तो इसका मतलब पी टी क्यू कितना हो जाएगा, पी एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो ये हो जाएगा पी टी क्यू आपको निकालना है, और ये आपका दिया हुआ है 110। पहले तो आप ऐसे लिखोगे, सॉरी पहले तो आप लिखोगे क्वाड्रिलेटरल है ना, तो सबसे पहले लिखोगे पी एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी ओ प्लस एंगल टी पी ओ हो गया, टी क्यू ओ एंगल टी क्यू ओ प्लस, और उसके बाद पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू। ये चारों की वैल्यू कितनी होती है 360, तीनों को ऐड कर, चारों को ऐड कर दिया जाए 360 होता है, क्वाड्रिलेटरल है। पी टी क्यू आपको निकालना है, तो एंगल पी टी क्यू ऐसे ही रखिए, ये हो गया। उसके बाद टी पी ओ कितना है आपका, टी पी ओ 90 है, ये रखा 90 डिग्री, टी क्यू ओ भी 90 है, 90 डिग्री रखा, पी ओ क्यू कितना है 110 है, 110 रखा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन तीनों को ऐड कर लिया जाए, नंबर से ऐड ही होगा, सीधी सी बात है। ये हो जाएगा 180 में 110 जोड़ दिया तो 290 हो जाएगा, ये हो गया 290 और इज इक्वल टू 360। अब नंबर वाला नंबर की ओर क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो ये लिखोगे एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360, तो आपका है ये प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 290 डिग्री। यहाँ आप लिख दीजिए ट्रांसपोजिंग, ये ट्रांसपोजिंग आप लिख सकते हैं, ये हो गया। अब 360 में से 290 आप घटा दीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा 70 डिग्री, 70 तो आएगा, ये हो गया 70 डिग्री, ये आपका हो गया। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, इस तरीके से आपको करना है, ये आपका 70 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला देखिए, बहुत आराम से करिए बस। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। देखिए कह रहा इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ। टेंजेंट है पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी, इसका मतलब ये सर्कल है और ये आपका गया, मान लो ये टेंजेंट गया। अच्छा, सेंटर जाहिर सी बात है ओ रहेगा, सेंटर ओ आपका है ही, चलिए मान लीजिए सेंटर ओ है मेरा, ठीक है ना। अच्छा, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ ए, पी ओ ए, इसका मतलब ये ए है, ये बी है और ये पी है, पी ओ ए हमको निकालना है, ये निकालना है। इसका मतलब ये गया, इसका मतलब ये गया, इस तरीके से बनेगा। पी ओ ए हमको निकालना है, पी ओ ए हमको निकालना है, और ये दिया हुआ है टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। 80 डिग्री है, अब पी ओ ए हमको चाहिए, ये मान लीजिए आपका 80 डिग्री आपका दिया हुआ है, ये आपका 80 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए कैसे निकालना है, पी ओ ए हमको निकालना है बस, अब कुछ नहीं निकालना है। अब पी ओ कैसे निकलेगा इस पर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, और ये मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो ये पता ही है आपको कि ये भी क्वाड्रिलेटरल है, और ये देखिए 90 डिग्री, भाई टेंजेंट है, ये 90 डिग्री है ही। अब ध्यान देना, और ये 80 है, और ये कितना होगा बस यही निकाल लो, इसी का आधा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, सीधी सी बात है, बाइसेक्टर है। गाइस लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कंसंट्रेट योर माइंड, ओके। नाउ तो लिखोगे क्या, लिखोगे एंगल, पहले लिखोगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लिखोगे एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ, एंगल पी बी ओ प्लस एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ प्लस, और एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, वही उसी तरीके से ये 360 होता है, 360 हमने लिख दिया। अब ए पी बी कितना 80, ये दिया हुआ है, गिवन है, तो ये लिख दिया हमने 80 डिग्री, ये आपका हो गया, प्लस एंगल पी बी ओ, ये 90 है, ये हमने लिख दिया 90 डिग्री, पी ओ ए
PAO PA बीच में जो लेटर होता है वहीं पर एंगल बनता है, ए ये है और ओ यहाँ तक गया, ये 90 डिग्री है, टेंजेंट है ना भाई, ये हो गया 90 डिग्री। और AOB हमको निकालना है, ये हो गया AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कर लिया 90 90 180 180 में 80 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, ये हो जाएगा 260 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो एंगल AOB कितना आएगा, 360 में से माइनस कर दिया 260, सीधी सी बात है भाई, ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं, साइन चेंज होगा। तो AOB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री, ये आपका आ गया 100 डिग्री। और हमको चाहिए PAO, ये अरे सॉरी क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या है, POA चाहिए, POA ये चाहिए, ये चाहिए, यानी आपको जो है निकालना है क्या, एंगल POA, ये हमको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो जाहिर सी बात है POA हमको चाहिए, और ये क्या है, POA जो है बाइसेक्टर है AOB का, क्यों भाई, अच्छा तो ये हो जाएगा, तो लिखोगे एंगल POA इज इक्वल टू, चूंकि बाइसेक्टर है, ये हो जाएगा हाफ इंटू 100 डिग्री, ठीक है ना, 100 डिग्री हो जाएगा, लिख देना बाइसेक्टर, यहाँ लिख देना बाइसेक्टर, बस हो जाएगा, ये एग्जामिनर समझ लेगा, एग्जामिनर समझ लेगा, बाइसेक्टर है वो। तो एंगल POA क्या होगा, ये 2 5 × 10 0, तो POA कितना होगा, POA आपका हो जाएगा 50 डिग्री, डेट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल, पैरेलल है। अब देखिए ये हो गया ना, नाउ डू इट, हरी अप गाइस, डू इट फास्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। ये है सर्कल, ये है सेंटर, ये आपका हो गया, ये डायमीटर हो गया, ये आपका बन गया, ये पैरेलल भी हो गया और ये टेंजेंट भी हो गया, सीधी सी बात है। ये O बनेगा, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, इसको मान लीजिए D। अब यही प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू CD, बस खत्म। डायमीटर आपका POQ है, तो लिखोगे सॉल्यूशन, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से करिए बस आप। सॉल्यूशन POQ इज अ डायमीटर, डायमीटर तो है ही, हालांकि ये ना लिखिए तो भी चल जाएगा, डायमीटर है आपका, ठीक है ना। अच्छा क्योंकि डायमीटर है, और ये एंगल देखिए, ये 90 का बनेगा, ये 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 ये आधा गोला बन गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, और स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, सीधे सीधे जो है वो क्लियर हो जाएगा कि सीधी लाइन जाएगी और पैरेलल हो ही जाएगी। देखिए तो लिखोगे एंगल PBO, ये देखिए यही O है, एंगल BPO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये है, ठीक है ना। अच्छा अब जब BPO 90 है तो DQO भी 90 है, एंगल DQO इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री है। उसी प्रकार से APO भी 90 है, तो लिखोगे एंगल APO इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल CQO इज आल्सो अ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये चारों हो गए आपके, सीधी सी बात है। CQO भी 90 है। जब ये 90 हो गया, ये भी 90, ये भी 90, तो स्ट्रेट एंगल बना, और स्ट्रेट एंगल जब बना तो 180 होता है, और 180 जानते हो कि सीधी लाइन बनती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल, यहां लिखोगे एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DQO। क्यों भैया इक्वल है, देख लीजिए ये लाइन है, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। पूछो क्यों, क्योंकि देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये हो गया, और ये देखिए ये लाइन, ये देखिए ये इधर, इसको कहते हैं एकांतर कोण, यानी इसको कहा जाता है अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ लिख दीजिए अल्टरनेट एंगल, दैट्स इट, अल्टरनेट एंगल, ये मेरा हो जाएगा आपका। तो इसलिए हेंस, यहां लिख दीजिए हेंस, लिख दीजिए AB पैरेलल टू CD, ये आपका हो गया, यही क्वेश्चन पूछा है।
कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। ये टेंजेंट ड्रॉन है और ये डायमीटर है एंड ऑफ द सर्किल के, और ये पैरेलल है, ये पैरेलल मैंने प्रूफ कर दिया। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन जो है टफ नहीं होता है, उसको टफ बच्चे बना देते हैं। तो इजी वे में अच्छे से आराम से करोगे, समझ के करोगे तो आपको आएगा। दैट्स इट। ओके, मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे की वीडियो इसी प्रकार से मैं अपलोड करता रहूँगा और आप जो है उसको देखकर अच्छे से उसको फॉलो करिएगा और नंबर आपका बहुत अच्छा आएगा, एकदम पक्का 100% गारंटी है इसकी। दैट विल बी द गारंटी ऑफ 100%।